प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। जब परमेश्वर मूसा को इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए बुलाते हैं तो उस वक्त परमेश्वर उनकी अपनी दिल की इच्छा को मूसा से प्रकट करता है। वो कहते हैं कि मैं इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ाकर उनको मैं ऐसे एक देश में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे दूध और शहद बहती है। और हम जानते हैं बाद में क्या होता है। मूसा के नेतृत्व में वो मिस्र से बाहर निकलते हैं, वो जो लाल समंदर है उसको पार करते हैं, वो रेगिस्तान से होकर 40 वर्ष तक वो चलते हैं। और गिनती के पुस्तक 32वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो वहां हम देख पाते हैं कि वो यरदन नदी के किनारे में है। अब सिर्फ उनके पास यरदन नदी पार करना है और उस पार, यरदन नदी के उस पार जहां परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा है दूध और शहद बहने वाली उस जगह पर उनको पहुंचना है। लेकिन इस 32वें अध्याय में हम एक चीज को देख पाते हैं। वहां पे एक छोटा सा झुंड मूसा के पास आते हैं और वो कहते हैं, हे मूसा, तू हमें अनुमति दे कि हम यहीं पे रहे। तो हमसे ये मत कहना कि हम इस यरदन नदी को पार कर कर उस पार जाए। हम इस यरदन नदी के इस पूर्व भाग में ही रहना चाहते हैं। हम इसके पश्चिम में जाना नहीं चाहते, हमें क्रॉस नहीं करना। हालांकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए वो है। हम जानते हैं कि प्रभु हमें दूध और शहद बहने वाली एक स्थान में ले जाना चाहता है, लेकिन हमें नहीं जाना, हमें यही पसंद है। वो कहते हैं हमारे पास जानवर बहुत है। हिंदी बाइबल में जानवर लिखा है, लेकिन वास्तव में वहाँ का जो मूल शब्द है वो ये है कि उनके पास भेड़ बकरियां बहुत है। वो कहते हैं हमारे भेड़ बकरियों के लिए, उनको चराने के लिए ये भूमि अच्छा है। वहां पे वो मूसा से कहते हैं हमें यही जगह चाहिए, ये याजेर और गिलियाद का ये दो जगह है, हमें यही रहना है, हमें इसको पार कर कर उस पार आना ही नहीं है। अगर इस बात को हमें समझना है तो हमें इसका जियोग्राफी, इसका जो नक्शा है थोड़ा देखकर समझना होगा। यदि आप इस नक्शे की ओर देखें तो आप एक बात समझ सकते हैं कि ये जो यरदन नदी है, यरदन नदी बहकर इसके उत्तर भाग में जाकर वो सी ऑफ गलीली या तो फिर गलील की जो समुद्र है उसके अंदर जाके गिरती है। और यरदन नदी बहकर इसके दक्षिण की ओर जब जाती है तो वहां जाके वो डेड सी में जाके गिरती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गाद का गोत्र, रूबेन का गोत्र और मनश्शे का आधा गोत्र मूसा से कहते हैं हम पूर्व में ही रहना चाहते, हम पश्चिम में यरदन को पार कर कर नहीं जाना चाहते। तो उनका जो भूमि है वो सी ऑफ गैलीली माने के गलील का जो समुद्र है उसके उत्तर का जो टिप है वहां से लेकर पूरा भूमि इनके लिए मूसा देता है। मूसा यहोशू से कहता है और इसलिए बाद में जब आगे पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये लोग वहीं पे सेटल होते हैं। लेकिन अनेक पीढ़ियों के बाद जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु जब इस संसार में आता है, एक दिन यीशु अपने चेलों से कहता है कि आए हम गलील के समुद्र के उस पार चलते हैं। और वो क्या करते हैं, नाव में बैठकर इस पार को आते हैं, पूरब में आते हैं। और जब पूरब के किनारे में जब वो आते हैं तो वहां पे वो क्या देखते हैं, यही लोग गाद, रूबेन और मनश्शे का आधा गोत्र यहाँ पे वो क्यों सेटल हुए थे, यहाँ पे क्यों रहने लगे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास भेड़ बकरियां बहुत हैं। लेकिन आज देखिए कुछ पीढ़ियों के बाद उनके संतान के पास आज ना भेड़ है ना बकरी है, लेकिन आज क्या है, सुअर है। सुअर को चराते हैं, उसी जानवर को चराते हैं जिसको परमेश्वर ने उनसे छूने को तक मना किया था। ऐसी अवस्था यदि परमेश्वर की इच्छा को यदि हम अपने जीवन में तिरस्कार करें तो हमें एक बात समझना है कि आगे जाकर वो हमारी भलाई नहीं, हमारी बुराई ही उत्पन्न करेगी। वहां हम एक और बात देखते हैं, इन लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर की इच्छा जो उनके लिए थी, परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने तिरस्कार किया था। लेकिन जब कुछ पीढ़ियों के बाद हम देखते हैं उनके अपने बच्चे कुछ पीढ़ियों के बाद परमेश्वर के इकलौते पुत्र
यीशु को ही तिरस्कार कर देते। वो हाथ जोड़ के यीशु को कहते कि तू हमें छोड़ के चला जा, हमारे इस देश से तू निकल जा, तू वापस जा, हमें तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। और वो यीशु को वहां से भगाते हैं। भाई और बहनों, हमें एक बात समझना है कि हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, जो भी विषय में हम कुछ भी निर्णय क्यों ना ले, हमें कई बार हमारी इच्छा वो हमें परमेश्वर की इच्छा से ज़्यादा प्रिय लगेगा, हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा को यदि हम ज़्यादा महत्व दें हमारे जीवन में, तो प्रभु हमें आदर करेगा और हम सही मार्ग को चुनकर आगे जा पाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आने वाले दिनों में आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।